नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज की प्यारी संगत, ओल्ड संगत, तरुण कपूर जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज कपूर जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आज की सेवा देने के लिए। गुरु जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम, आपको प्यार भरी नमस्ते और आपकी सुनने वाली सभी प्यारी संगत को भी प्यार भरी नमस्ते। मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का तो बहुत बहुत आभार है, क्योंकि न केवल मुझे बल्कि बहुत बहुत संगत, सभी गुरु महाराज की जो संगत है, आप ऑर्गेनाइज करते हैं, सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड ओवर। एंड जिस चीज की प्रथा गुरु महाराज ने चलाई और जिसकी भूख, सभी सत्संग की भूख सभी संगत को रहती है, एक दूसरे से हम इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे से होप मिलती है, उसको, उस सेवा को महाराज ने आपको दिया और आप इतने सुंदर तरीके से उसको निभा रहे हैं। आई एम श्योर Guru Maharaj is smiling and he is very proud of the seva that you are doing, without a selfless seva that you are doing. And this is something that we need to learn from. और उससे हम खुद भी इंस्पायर होते हैं कि जब आप इतना एफर्ट करते हैं कि हम सभी गुरु महाराज की संगत अपने अनुभव शेयर करें, तो हमारे में भी वो इंस्पिरेशन आती है कि यही तो गुरु जी चाहते हैं। जैसे हमें मिलती है दूसरों से होप, इंस्पिरेशन। सो दिस इज अ स्मॉल सेवा विच गुरु महाराज देते हैं, तो बहुत खुशी होती है। एंड गुरु महाराज साथ रह के ये सेवा जैसे आप चाहते हैं उसी तरह करवा लेना। तो संगत जी, गुरु महाराज के साथ की जर्नी बहुत ही सुंदर है, केवल मेरी नहीं, हम सभी संगत की, क्योंकि गुरु महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स और प्यार अपनी संगत पे लुटाते हैं। न केवल प्यार, लाड भी बहुत करते हैं और उसी की वजह से इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस सबके पास हैं। सो अभी सबसे पहले तो अभी 31 मई गई है, जिसको बहुत साल तक महासमाधि दिवस कहते रहे। बट धीरे धीरे जैसे ही गुरुजी जो जो टीचिंग्स हैं, जो गुरुजी की असली मेहर है, जो गुरुजी कहते थे ना, असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं। हमने मांगी नहीं, पर वो दे गए हैं। और कब अंदर से ये जागृत होती है वो भी हमें पता नहीं चलता। इट इज ओवर टाइम। सो ओवर टाइम ये रियलाइजेशन गुरुजी ने कराई that it is, at least that's my feeling, it is no longer a Mahasamadhi Divas. Of course, Guruji decided that day कि वो अपना फिजिकल चोला त्यागेंगे और फिर से अपने डिवाइन रूप में आ जाएंगे। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है when we also refer to it as अवतार दिवस। बट जबान पे चढ़ा हुआ है महासमाधि दिवस। धीरे धीरे अवतार दिवस will become more prominent। और गुरुजी कहते थे कि मैं जोत हूं, पूरे ब्रह्मांड की जोत हूं, जोत से आया हूं। ही वुड से मैं लाइट जो आया ते लाइट विच ही चला जावांगा। तो वही हुआ और ये बात समझने में थोड़ा समय लग गया कि ही इज दैट जोत जो पूरे ब्रह्मांड को की एनर्जी है, और यही वो जोत है जो हमारे अंदर भी है। और गुरुजी कहते थे ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ परमात्मा नाल मिलान आया। लोकी परमात्मा ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ बैठे सन। मतलब हम
ईश्वर को तो पूजते थे, पर जो ईश्वर का असली तत्व है, ईश्वर भक्त होने का क्या मतलब है, वो बात सब भूल चुके थे। तो वही बात गुरुजी याद दिलाने आए। और गुरुजी ने जब ये चोला त्यागा, उसके बाद जब शिव पुराण पढ़ी, मैंने तो बहुत देर में पढ़ी, क्योंकि गुरुजी मुझे नहीं कह गए थे शिव पुराण पढ़ने को। क्या पता पुराने जन्मों में पढ़ी हो, आई डोंट नो। बट द फैक्ट इज कि मेरे को महाराज ने न केवल कभी शिव पुराण पढ़ने को कहा, किसी प्रकार का पाठ करने को नहीं कह के गए। बट लाइक आई सेड, जैसे जैसे अंदर का जो अंधकार है वो दूर कर रहे हैं महाराज, जो करने आए थे महाराज कर रहे हैं। तो जो अंदर का जब अंधकार दूर होता है, देन वी रियलाइज कि परमात्मा की भक्ति सही मायने में क्या है। और दूसरा, जिस भक्ति को पूरा संसार समझता है, वो भक्ति भी थोड़ा टाइम जरूर अपने परमात्मा, अपने गुरु महाराज, अपने महाशिव के साथ बैठना चाहिए। कर्म कांड की कोई जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ एनी रिचुअल्स, दीज आर माई लर्निंग्स। बट महाराज जी ने ये सिखाया कि अपने साथ बैठो, मेरे साथ बैठो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, और उसी में बहुत कुछ सिखाते हैं गुरु जी। सो पहले, सबसे पहले आई विल कम टू कि गुरु जी ने ही मर्ज्ड इनटू द यूनिवर्सल ज्योत। तो उस बात का जो एहसास है मुझे तो उसी वक्त नहीं हुआ। बट लाइक एवरीबडी एल्स, I was also devastated. I didn't know how to handle Guruji's absence. And गुरुजी ने शक्ति दी। धीरे धीरे गुरुजी ने दिखाया कि मैं तो इधर ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एहसास कराया, इतना अलग अलग तरह से हर रूप दिखाया महाराज ने। अपनी आवाज से ज्ञान दिया, अपनी आवाज से मैसेजेस दिए, ड्रीम दर्शन दिए। और गुरबानी के थ्रू सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन फॉर मी इज गुरबानी एंड शब्द कीर्तन। ये एहसास हुआ कि कैसे परमात्मा के नजदीक जाना है। तो पहले मैं आपको आई विल शेयर कि गुरुजी ने स्वयं कैसे मुझे दिखाया कि वो ज्योत स्वरूप है। दिस इज अबाउट आई थिंक अराउंड 2017। गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की आज्ञा से, दिस वाज द सेकंड सत्संग। पहला सत्संग भी 2017 में महाराज ने करवाया, आज्ञा दी, आदेश दिया 2017 में। Whereas I met गुरुजी, my family and I, हम गुरुजी से 1989 में मिले थे, पंजाब में, गुरदासपुर शहर में। पर सत्संग जो है पहला मेरे घर में गुरुजी ने 2017 में कराया। अगर चाहते तो पहले भी करा सकते थे। इतने सालों में बहुत बहुत सारी बातें गुरुजी ने कही, बहुत बातों का ज्ञान दिया, बट अपने घर में सत्संग करने का आदेश केवल 2017 में हुआ। सो पहला सत्संग भी बहुत ही सुंदर था। बट आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड सत्संग दैट वाज महाराज ने हमारे घर में करवाया। अपने हिसाब से वैसे भी संगत जी, आई आई जस्ट फील वेरी कंफर्टेबल इन हैविंग फ्यू संगत। उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज well, let's say there is less stress in organizing, and also I get more time, all of us get more time to sit with Guruji, to also take his blessings. Not only कि जो संगत आई है वही blessings ले, हमें भी गुरु महाराज के साथ बैठना है, गुरु महाराज का एहसास करना है, वो blessings लेनी है। So I always prefer very small सत्संग्स। तो अपने हिसाब से मैंने जो सोचा था, कुछ संगत को इनवाइट भेज दिया। बट सत्संग से 2 दिन पहले गुरुजी ने बहुत सुंदर दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन, और आदेश दिया। और वो जो दर्शन थे संगत जी,
अपना ज्योत रूप दिखाया। इन द ड्रीम आई सी कि नीचे से एक ज्योत ऊपर आती है, लाइक दिस द ज्योत कम्स, और जैसे ऊपर आती है इट बिकम्स गुरु जी's फेस। और फिर गुरुजी ने मुझे एक नाम दिया। उनको मैं जानती हूँ, पर वो गुरुजी की संगत नहीं थे। फिर दोबारा से ज्योत एक और बार ऐसे ऊपर आई, और ऊपर आके दैट ज्योत बिकेम गुरुजी महाराज। और गुरु महाराज ने एक और नाम दिया। दोनों ही गुरुजी की संगत नहीं थे, और दोनों ही से मैंने कभी भी जिक्र नहीं किया था अबाउट गुरुजी और दैट आई एम गुरुजी's भक्त। तो मैंने सोचा, मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि इन दोनों को सत्संग में बुलाओ। पहले तो मैंने सोचा कि ये क्या सोचेंगे कि मतलब why is she calling us for a satsang, because I was not aware कि whether they are on the spiritual path or the path of bhakti। कुछ घंटे तो मैं सोचती रही। फिर मैंने कहा कि गुरु महाराज मुझे आके कह के गए हैं, तो आई विल डू इट। बाकी आगे इट ऑल डिपेंड्स ऑन द संगत एंड अपॉन गुरुजी। और अगर गुरुजी ने, ये भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर गुरुजी ने कोई आदेश दिया है, सो देन ही जस्ट मेक्स इट पॉसिबल, सॉरी, he just makes it possible for us to follow that हुक्म। तो मैंने फिर वो इनवाइट जो था दोनों को दे दिया। संगत जी, you'll have to excuse me, दोनों को मैंने वो इनवाइट दे दिया। एंड एक लेडी का जो था, एक लेडी थी और एक जेंटलमैन थे। उन लेडी का मुझे फोन आया, एंड टू माय सरप्राइज शी वाज सो हैप्पी। वो बहुत खुश थे कि दैट उनको गुरुजी के सत्संग का इनवाइट आया है। शी वांटेड टू कम फॉर, सॉरी, पता नहीं, देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द नेटवर्क। सो मैंने उन्होंने इतने खुश होके मुझे कहा कि कैन आई ऑल्सो गेट माई सिस्टर। मैंने कहा जरूर लेके आओ। और जो दूसरे जेंटलमैन थे, उनके बेटे ने मुझे फोन किया और कहा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ पाएंगे, पर मैं आऊंगा। तो संगत जी, हियर आई विल से कि गुरु महाराज जानते हैं किसको कहाँ ब्लेस करना है। और जो वो लेडी वो आई, एक्चुअली द ब्लेसिंग्स वर रिक्वायर्ड बाय हर सिस्टर। हर सिस्टर वाज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, बिकॉज उनके हस्बैंड जो थे क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, एंड शी वाज लुकिंग फॉर ब्लेसिंग्स। तो वो गुरुजी की संगत नहीं, आई डोंट नो कि वो शिव भक्त थे या नहीं, बट गुरुजी पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, और उनकी हर एक पे नजर है, हर जीव पे नजर है। पर किसको कब जोड़ना है, गुरु महाराज नोस। किसका कितना कल्याण करना है और कब करना है, गुरुजी नोस। नाउ वो लोग, कुछ देर हो चुकी थी कि उनको ये मेडिकल क्राइसिस से वो जूझ रहे थे, बट जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि सब कर्मों का ही खेल है, मेरे साथ अपने कर्म काट लो। ये जीवन जो है, दिस रियलाइजेशन ऑल्सो गुरुजी हैज गिवन। वी कम ऑन दिस अर्थ, अपने कर्म काटने आते हैं, और पता नहीं कितने जन्म हमें लग जाएंगे टू टू न्यूट्रलाइज दैट इफेक्ट ऑफ आवर कर्म, टू बैलेंस इट आउट व्हेन वी विल मर्ज विद शिवजी महाराज, महाशिव, our गुरुजी महाराज। सो कुछ देर से वो उससे डील कर रहे थे, बट अब गुरुजी ने सोचा मे बी दैट इज इनफ फॉर देम, एंड उन्होंने अपनी मेहर करी। तो वो उस दिन आए, एंड शी वाज सो, आई मीन सो इमोशनल। वो तो बिल्कुल मेरे चरणों में पड़ गई, एंड शी वाज सो ग्रेटफुल, एंड आई सेड नो, आई एम नोवेयर हियर। ये गुरुजी का बुलावा है, और गुरुजी ही आपको आपका कल्याण करेंगे। और उसी वक्त गुरु महाराज ने एक मेरे मन में थॉट दिया, और मेरे पास लाइट ऑफ डिविनिटी थी, मैंने वो उनको दी। मैंने बोला दिस इज फ्रॉम गुरुजी,
You will know everything about Guruji, more about Guruji from here. और आज संगत जी, वो और उनके हस्बैंड बिल्कुल डिवाउट भक्त हैं शिव जी के और गुरुजी महाराज के, एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन. उनके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं. लाइफ में और चैलेंजेस तो सभी के साथ आते हैं, और बट जिस चीज के लिए शी वॉज लुकिंग फॉर ब्लेसिंग्स, दैट पार्ट जस्ट गॉट. और गुरुजी ने डिसाइड कर लिया था कि वहां करनी है ब्लेसिंग्स. और जो दूसरे जेंटलमैन थे वो नहीं आए, उनके बेटे आए थे, और जिनको महाराज बुलाना चाहते थे वो हमारे घर में, ही वर्कड इन आवर हाउस एज अ कुक फॉर ओवर 60 years. ओवर 65 years ही वर्कड इन आवर हाउस. पर जैसे उनकी उम्र बढ़ी, so we kind of retired him with a pension, but we were in touch and we are still in touch with the family. तो गुरुजी चाहते थे वो आए, तो वो तब तो नहीं आए, but some another couple of years later गुरु महाराज ने ऐसा सबब बनाया, because now he had moved from our house and he was living with his son and his family. एक बार उनका बेटा और उसकी फैमिली, दे वर गोइंग आउट ऑफ टाउन, तो उनके बेटे ने मुझे फोन किया कि दीदी, पापा, आई विल नॉट बी एबल टू टेक पापा विद मी बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, कैन आई लीव हिम एट योर हाउस? आई सेड जरूर भेजो, बिकॉज दिस इज हिज हाउस. इतने साल उन्होंने हमारी सेवा की. इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी, एंड ये अपॉर्चुनिटी किसने दी? गुरुजी ने दी. तो वो प्रताप सिंह हिज नेम इज, अब वो गुरुजी के चरणों में है. तो वो आके हमारे पास 1 महीना रहे, और संगत जी, गुरु महाराज ने मौका दिया कि वो 1 महीना हम उनकी खूब सेवा कर पाए. तो उस वक्त तो ख्याल नहीं आया, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी ने मेरा जो उनकी तरफ देना था, बिकॉज उन्होंने इतने साल जो सेवा की थी, नाउ आई ओड हिम दैट डेट. तो गुरुजी ने इसी जन्म में वो पूरा करा दिया. देन नाउ ही इज विद गुरु महाराज. सो मुझे इतना दिल में खुशी है कि गुरुजी ने ये मेरे से करवाया, हम पूरे परिवार से करवाया. तो देखिए, ये लर्निंग कहाँ से आ गई? आई डोंट थिंक आई वुड हैव थॉट लाइक दिस सम इयर्स अगो. सो दिस इज द अंदर की जो ज्योत है, वो गुरुजी ने जलाई है. और ज्योत का जलाने का मतलब ये नहीं दैट आई एम एन एनलाइटेंड बीइंग, नो, बट ही इज ग्रेजुअली हेल्पिंग मी टू क्लीन माई सेल्फ. और जब हम अपना ये जो मोह माया और जो पूरा जो जाल फैला हुआ है माया का, when we make an effort, or rather we ourselves cannot make an effort, जब तक गुरुजी महाराज हमसे ना कराएं ये नहीं हो सकता. तो यही वो कराने आए थे, एंड ये रियलाइजेशन हुई. वो कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर का जो गुरु है उसको जागृत करने आया हूँ, जो तुम्हारे अंदर परमात्मा है मैं उसको जागृत करने आया हूँ. हमारे अंदर सबके आत्मा है. अर्लियर वी जस्ट रेफर टू इट एज द सोल विद इन, but I did not understand the meaning of the soul. Today I know that soul is a part of the Paramatma. तो वो जो महाराज गुरु पूरे ब्रह्मांड में है, वो मेरे अंदर भी है, हम सबके अंदर है. और दिस इज व्हाट गुरुजी महाराज इज डूइंग. ही इज हेल्पिंग अस टू क्लेंस आवरसेल्व्स. ही इज हेल्प, मतलब अच्छे कर्म करवा रहे हैं, क्योंकि वही रोज प्रार्थना रहती है. मेरी तो यही प्रार्थना रहती है कि गुरु महाराज अच्छे कर्म कराओ, न केवल मुझसे, मेरे पूरे परिवार से, अपने पूरी संगत से. क्योंकि जब हम वो करेंगे, only then we will come closer to you. Because Guruji said, सब कर्मों का ही खेल है. So जो रियलाइजेशन मुझे गुरुजी ने करवाई है कि what is भक्ति, क्योंकि गुरुजी ये भी कहते थे, थोड़ा टाइम परमात्मा को दो. So that little time which he said to give to
परमात्मा, I'm talking about my own experience. When I sit with Guruji, I also sit with myself. क्योंकि जो ध्यान है वो केवल साइलेंस में, मेरे से केवल साइलेंस में होता है. बहुत संगत है, उनका ध्यान लगता है मे बी किसी मंत्र के साथ या किसी अपनी शब्द गुरबानी के साथ. बट जब मैं गुरुजी के साथ 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्शन करती हूँ, ध्यान में बैठती हूँ, then it is just Guru Maharaj and me. So that is the time he enables me to go inside, because ये realization है that he is within, and मेरे जितने भी मैल है, वो जो अंदर है, उसको साफ करना है. So on a daily basis गुरुजी मदद करते हैं to analyze हर कर्म जो किया सच्चा था या गलत था, और जो हो गया I cannot change that, because Guruji said ਅੱਗੇ ਵਧੋ, leave the past to me, I will take care of the past. ਤੁਸੀਂ positive सोचो ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. So now the realization is there कि ये मैंने ठीक नहीं किया या मैंने ठीक ऐसा नहीं कहा. So अब what am I supposed to do? Ask for forgiveness, of course, and then not to repeat it. This is the process which happens every day. बिकॉज संगत जी, बाकी जो डिजायर्स हैं और एंगर, हमारी जो जेलसी, रिवेंज, लालच, ये सब आसानी से, आई वोंट से आसानी से, बट दैट गोज धीरे धीरे विद एफर्ट एंड गुरुजी's मेहर. पर जो सबसे बड़ी चीज है जो गुरुजी चाहते हैं हम हटाएं, विच इज ईगो, अहंकार, अहम, मैं, दैट इज अ डेली प्रोसेस. उसको हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम अपने आप के साथ बैठते हैं फिर हमें अपनी कमियां नजर आती हैं. और गुरुजी ने ये सिखा दिया है कि जो भी लाइफ की सिचुएशंस हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीबडी एल्स. द अदर पर्सन मस्ट बी मे बी प्लेइंग अ पार्ट, बट ये सिखा दिया है कि जो हो रहा है, इस चाहे मेरे जीवन में सक्सेस आ रहा है, खुशी आ रही है या चैलेंजेस आ रहे हैं किसी भी प्रकार के, वो मेरे पुराने कर्म मेरे सामने आ रहे हैं. और ये इतना सुंदर ज्ञान गुरुजी ने दिया है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो वही खत्म हो जाता है when we stop blaming others. तो when we stop doing that, Guruji is helping us to follow his principle of no ABC. गुरुजी ने कहा था no A, no, that is no accuse, no B, no blaming anybody, and no C, no criticizing anybody. ये धीरे धीरे गुरुजी करा रहे हैं ये सिखा के कि सब हमारे ही कर्म है, पुराने पिछले जन्मों के और कुछ इस जन्मों के. एंड वंस अगेन ऑल वी नीड टू डू इज टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है जो गुरुजी सिखा रहे हैं. सो टू एक्सेप्ट इट एंड अपने आप को सुधारो. अपना जो रवैया है दूसरों की तरफ, और नॉट ओनली दूसरे लोगों की तरफ, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उनकी तरफ जो हमारा रवैया है उसको बदलना है. क्योंकि पैनिक करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा. स्ट्रेस बढ़ेगा, एंगर बढ़ेगा. दूसरों की तरफ गुस्सा दिखाने से क्या होगा? मे बी फीलिंग ऑफ रिवेंज विल कम, बट वी डोंट हैव टू डू दैट. सो दिस इज द लर्निंग ही सेइंग कि अपने आप को सुधारो. एंड वन ऑफ द वेरी बिग थिंग गुरुजी सेड इज एक चुप ते सौ सुख. Don't argue with anybody. And he also said, don't react. तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है जो धीरे धीरे महाराज सिखा रहे हैं. एंड so there is no need to react. And this, for me, this is my one-to-one connection with Guruji, where it is my soul which is connected to Guruji, and he's making me analyze my weaknesses. He's also making me analyze the various situations and, to just be in silence, to be patient, because गुरुजी के डेवटी होने, गुरुजी की संगत होने का मतलब एक बहुत बड़ा है पेशेंस. क्योंकि हर चीज अपने टाइम से ही होगी. जो हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि चीजें बदलें, बेटर हों,
वो अपने टाइम से होंगी, और वो टाइम गुरुजी डिसाइड करते हैं, बिकॉज उन्होंने कितने हमारे कर्म काटने हैं और कितने कर्म उन्होंने हमारे बख्श देने हैं, ही ओनली नोज, एंड देर इज नो नीड फॉर अस टू एनालाइज. सो संगत जी, फॉर मी, जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, लाइफ वॉज सो ब्यूटिफुल, और गुरुजी ने इतनी 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 ब्लेसिंग्स दी कि उस वक्त मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि हमारे सामने कौन बैठे हैं. ही ऑलवेज रेफर टू हिम एज महापुरुष. एक बार मैंने उनसे कुछ कहा भी था, विच वॉज अ रिपीट. एक हेल्थ इश्यू था, जो जब गुरुजी ने मुझे कहा था कि हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. और संगत जी, ये वाक्य गुरुजी ने 2 बार दोहराया मेरे लिए. तो मेरे लिए तो ये इसका बहुत ही महत्व है कि अब गुरुजी मिल गए हैं, अब सब ठीक हो जाना है. सो slowly one has learned to be patient, and one has understood कि गुरुजी, मैंने क्या अंडरस्टैंड करना है, गुरुजी ने ही समझाया है और दिखाया है कि जब इतनी मेहर उन्होंने की है फॉर ऑन माय फैमिली एंड मी, इतनी मेहर की है हेल्थ के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में इतना गाइड किया है, तो कौन सी चीज है जो उनसे छुपी है. सो व्हाई द हरी, व्हाट इज द नीड कि जल्दी से कुछ हो जाए. इवन द कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन, समटाइम्स नई संगत पूछती है कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं. देर इज नो मैजिक फॉर्मूला. गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब है कि टोटल, आई विल यूज द वर्ड टुडे, टोटल सरेंडर, विच कम्स विद टाइम. बिकॉज वेन यू, वो इतनी मेहर करते हैं, आपको रियलाइज कराते हैं कि दैट ही इज मॉनिटरिंग आवर लाइव्स ऑल द टाइम. एंड सो फिर क्या होता है, धीरे धीरे यू जस्ट सरेंडर, एंड देन you just have to love him unconditionally. It is not that you start comparing with other संगत कि उनके साथ तो ये हो गया, मेरे को तो इतने साल हो गए, तो मतलब आप उस बात से थोड़ा ऊपर उठे नहीं. अभी गुरु महाराज में वो फेथ आया नहीं है. जब वो फेथ आ जाएगा, that Guruji knows best for me, then not only material desires, even my desires कि my situation should become better will slowly diminish, because I know Guruji is taking care of everything. So संगत जी, जब गुरु महाराज अपने चोले में थे, वो दिन तो स्वर्ग थे, खुशनुमा माहौल था. कैसे इतने साल बीत गए, 1989 टू 2007, पता ही नहीं चला. बट मुझे ये रियलाइजेशन नहीं हुई कि मेरे सामने महाशिव हैं, मैं महाशिव मेरे गुरु हैं. हालांकि आई हैव बीन not, I won't say a devotee of Shiv, a lover of Shiv, the, the beautiful feeling that Shiv is the devotee of my family, the deity of my family. And वो ही, हर बार कोई चीज चाहिए तो बस उन्हीं का नाम निकलता, उन्हीं का जाप निकलता था मुंह से. पर मुझे ये ज्ञान पता नहीं चला कि मेरे सामने शिव बैठे. बट महासमाधि के बाद गुरुजी ने धीरे धीरे अपना जो डिवाइन फॉर्म था वो रिवील करना शुरू किया. एंड दैट इज, वो जो हम कहते हैं ना कि अवतार दिवस हुआ, उस दिन जो है गुरु महाराज merged back into the divine form, and he is that universal energy. और मतलब हर प्रकार से उन्होंने एक्सपीरियंसेस दिए हैं. ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि वो केवल परमात्मा ही कर सकता है. और जोत का मुझे एक और सुंदर सत्संग याद आ रहा है. ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, डिवाइन फॉर्म के एक्सपीरियंसेस संगत जी, सभी जो हैं और आफ्टर महासमाधि. सो जो पहले इतने ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने, दे वर ब्लेसिंग्स विच वर टेंजिबल, जो नजर आती थी. बीमारी ठीक हो गई, बिजनेस का कष्ट दूर हो गया, कोई ग्रह ठीक नहीं थे, वो गुरुजी ने ठीक कर दिए. जो सारी चीजें नजर आती थी, वो गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स की. बट टुडे आई रियलाइज दैट व्हाइल ही वाज डूइंग दिस,
he was also cleansing us, because पहली बार ही महाराज ने कह दिया था जब गुरदासपुर में मिले थे, तो गुरुजी ने कहा था, वो मीटिंग तो बहुत ही सुंदर थी संगत जी। 1989 में गुरदासपुर, हम नहीं चाहते थे गुरुजी के पास, मतलब गुरुजी के पास नहीं, हमें तो गुरुजी के बारे में पता नहीं था, बट जो मेरे हस्बैंड के बॉस थे, आर्मी से रिटायर हुए हैं मेरे हस्बैंड, तो उनके जो बॉस थे वहां से बुलावा आया था कि उनके गुरुजी आ रहे थे एक संडे को। तो मेरे हस्बैंड को भी कहा गया कि आप और आपकी वाइफ आए। तो उनका रिएक्शन यही था कि हम किसी गुरु में बिलीव नहीं करते, तो हम नहीं आ पाएंगे। बट संगत जी घर आके उन्होंने मुझसे डिस्कस भी किया, बट मैं इस सत्संग को लंबा नहीं खींचूंगी। आई विल ओनली से गुरुजी ने डिसाइड कर लिया था कि अब इस जन्म में उन्होंने अपने साथ जोड़ना है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम उनके घर पहुंच गए, और फिर गुरुजी की इतनी मेहर हुई, इतनी मेहर हुई, आई विल ओनली से दैट उन्होंने बुलाया था कल्याण करने के लिए। तो पहले ही दिन गुरुजी ब्लेस्ड मी विद द अमृत प्रसाद, द डिवाइन प्रसाद, सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने प्रोड्यूस किया, और मेरे सामने अपना हाथ रखा और मेरे हाथ में वो प्रसाद डाला, और मुझे कहते हैं तू ये खा ले। संगत जी मैंने वो खा लिया। वो प्रसाद उन्होंने मेरे लिए ही प्रोड्यूस किया था। किस लिए किया था? क्या उन्होंने उसके जरिए मेरे अंदर बदलाव लाने थे? क्या ठीक करना था? क्या आगे का जिंदगी थी जो उन्होंने बदलनी थी? आई डोंट नो। उस वक्त मुझे रियलाइज नहीं हुआ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, but today I am most grateful, and I only thank Guruji for that immense blessing. उसी दिन संगत जी महाराज ने मेरी बैक को अलाइन किया। किसी को नहीं पता था कि मेरी लो बैक में बहुत तकलीफ रहती है, बहुत तकलीफ रहती थी, किसी को नहीं पता था। पर गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है, और सबसे पहले वो हमारे शारीरिक कष्ट दूर करते हैं। बिकॉज वेन वी आर इन गुड हेल्थ, then we can enjoy divinity, we can enjoy a good life, and we can have the attitude of gratitude. तभी हम शुक्राने कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे शारीरिक कष्ट दूर हो जाएं, जब हमारे फैमिली समस्याएं दूर हो जाएं, तभी तो शुक्राना निकलेगा, तभी तो शुक्राना होगा। दैट वॉज बिफोर। सो उस दिन महाराज ने स्वयं मुझे कहा कि तू लेट जा, और उन्होंने अपने हाथ से और उस डिवाइन स्पून से मेरी पूरी स्पाइन को अलाइन कर दिया, बिना मेरे कुछ कहे। ही जस्ट, बिकॉज जब परमात्मा ठान लेता है कि मैंने इसके कर्म अब खत्म करने हैं, देन ही वो बिल्कुल फिर तरस खाते हैं, मेहर कर देते हैं। सो दैट दिस हैपेंड, देन दैट द डिवाइन प्रसाद हैपेंड, एंड द अदर थिंग दैट हैपेंड वाज कि मैं और मेरे हस्बैंड, जो हम कभी किसी गुरु में विश्वास नहीं करते थे, ना ही कभी सोचा था कि हमारे कोई गुरु होंगे, our attitude towards Guruji changed. There was now a very beautiful feeling towards Guruji. और जब हमने आज्ञा ली तो गुरुजी ने इतने प्यार से कहा, कभी साडे वल भी आओ ना, कि मतलब कभी मेरे घर भी आओ ना। और उन्होंने जलंधर का एड्रेस दिया अपना, डिफेंस कॉलोनी का, और कहा कभी मेरे घर भी आओ। संगत जी वहीं से हम गुरुजी के साथ जुड़ गए, और वहां से लेकर, जैसे मैंने कहा 2007 तक बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर प्रकार से। और गुरुजी, जब भी गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी कहते सी आंदे रहो। आज उस शब्द का और या उन शब्दों का जो है महत्व मुझे पता चलता है कि गुरुजी कहते थे आंदे रहो, आते रहो। क्योंकि हर बार जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी के साथ बैठते हैं, या वाइल गुरुजी वाज इन फिजिकल चोला, तो हम उनके पास बैठते थे, शब्द गुरबानी सुनते थे, वहीं पे हमारा ध्यान होता था। इन शब्द गुरबानी धीरे धीरे उसी से गुरुजी ट्रांसफर्स हिज एनर्जी इनटू अस, एंड विद दैट एनर्जी हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती जाती है, होती जाती है। सो ये कोई मैजिक नहीं हो जाता, इट इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग दैट हैपेंस, इट इज अ प्रोसेस, it is a process, and it is a process of love,
and devotion and just complete surrender. So जो divine experiences हैं, like I said, all divine experiences मुझे गुरुजी के अवतार दिवस के बाद हुए हैं. एक मैं अपनी बेटी का बताती हूँ दोबारा. दिस इज ऑल्सो अबाउट द जोत, कि गुरुजी ने दिखाया है कि मैं जोत हूँ. पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था, द जोत टर्न्ड इनटू हिज फेस, एंड दिस मेरी बेटी के घर में सत्संग था. पहला सत्संग, ये भी मे बी अराउंड 2019 या 20, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट उसने जब अपने घर में सत्संग किया, बहुत ही सुंदर सत्संग हुआ. और दोपहर का सत्संग था, सॉरी, दोपहर का सत्संग था. एंड जब मैं भी वहां पे थी, बहुत मतलब आई फेल्ट गुरुजी's energy over there. And also I could see my daughter, her face was glowing. It was completely as if I could realize कि गुरु महाराज की एनर्जी ना केवल उसके अंदर थी, बट इट वॉज ऑल अराउंड. सो जब मैं शाम को वहां से वापस आई, तो लिटिल लेटर इन द इवनिंग मैंने उसको फोन किया और कहा, बेटे आपका सत्संग बहुत ही अच्छा हो गया, गुरुजी ने बहुत अच्छा सत्संग कराया. तो शी सेड, मम्मी सब तो ऐसे कह रहे हैं, बट पता नहीं गुरुजी आए थे कि नहीं. मैंने कहा गुरुजी जरूर आए थे, बिकॉज यू वर वेरी बिजी ट्राइंग टू लुक आफ्टर पीपल, तो आपका यू मे नॉट हैव रियलाइज्ड, बट आई एम टेलिंग यू हिज एनर्जी वाज देयर. सो संगत जी, 3 दिन के बाद वो मेरे घर आई. आई थिंक दिस वाज ड्यूरिंग मे बी जस्ट बिफोर कोविड. और फिर वो जब आई मेरे पास 3-4 दिन के बाद, तो हमने एक छोटा सा सत्संग एज अ फैमिली रखा हुआ था. तो फिर जब वो सत्संग खत्म हुआ, तो उसके बाद वो मुझे कहती है, मम्मी टुडे आई रियलाइज कि उस दिन गुरुजी आए थे. सो मैंने कहा, हाउ कैन यू से दैट? तो कहती, मम्मी देखो, आपने 12:30 बजे जोत जलाई, और अब 1.5 घंटा हो गया है, और जो जोत का घी है वो काफी नीचे आ गया है. तो उस दिन मामा, जब मेरे घर में सत्संग हुआ था, जब आप शाम को चले गए, और उसके बाद दरबार तो वैसे ही वो भी और मैं भी 2 दिन तो हम जरूर लगाते हैं, बिकॉज इसके पीछे भी एक है. आई विल मे बी शेयर दैट लेटर. तो कहती है, मम्मी जब रात को करीब 10 बजे के करीब दरबार तो वैसे ही लगा था, बट उनके हस्बैंड ने उसको कहा कि अब ऐसे करो, क्योंकि उनके बेडरूम्स ऊपर थे और जो जहाँ सत्संग हुआ था लिविंग रूम वो नीचे था. तो उन्होंने कहा कि अब आप जोत को बंद कर दो, क्योंकि इट्स नॉट सेफ. सो शी सेड, मम्मी मैं करना नहीं चाहती थी, बट मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और मैंने जोत बंद कर दी. अगले दिन सुबह मैं करीब अगेन इन द मॉर्निंग मैं नीचे आई, महाराज को मत्था टेका और मैंने जोत जलाई. तो ये दूसरा दिन भी सारा दिन जोत जली. शी से रात को जब अगेन एट नाइट आई न्यू दैट आई हैव टू नाउ, मुझे जोत बंद करनी चाहिए. तो मैं जब जोत बंद करने गई, तो कहती मैंने देखा कि जितना घी पहले दिन डाला था, 2 दिन पहले जो डाला था, घी वैसा का वैसा था, कोई घी दोबारा नहीं डला. एंड शी सेज, ये मुझे गुरुजी ने रियलाइज कराया कि जो जोत थी वो गुरुजी की प्रेजेंस थी, वो गुरुजी की एनर्जी थी. सो देखो, दिस थॉट उसके दिल में आ रहा था, तो गुरुजी ने ये उसको एहसास कराया, अपने तरीके से एहसास कराया. सो उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं ही इस जोत में हूँ. ये एनर्जी मेरी जोत से, मेरी एनर्जी से ही ये जोत जल रही थी. कितना सुंदर ये एहसास है संगत जी. और ये एक्सपीरियंस, ये ही ब्लेसिंग गुरुजी की उसको एक और बार भी हुई. अनदर टाइम इन अ सत्संग द सेम थिंग हैपेंड. सो गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके, अपनी जिसे कहते हैं ना, अपनी प्रेजेंस फील कराने के तरीके बहुत सारे हैं. अलग अलग संगत को अलग अलग तरीके से प्रेजेंस गुरुजी फील कराते हैं. सो ऐसा नहीं है कि जैसा किसी के साथ हुआ है, अगर मेरे को वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो इसका मतलब शायद गुरुजी नहीं आए थे. नहीं, कभी किसी को ओम दिखता है, ये शुरू शुरू की बातें हैं. गुरुजी ये एक्सपीरियंसेस देते हैं, उनके स्वरूप में, उनके तिलक में ओम आ जाता है, उनकी फ्रेग्रेंस आ जाती है, और या उनके चोले में महाराज की
स्वरूप शक्ल नजर आती है, ओम नजर आते हैं, चरणों में नजर आते हैं। बहुत बार गुरुजी दिखाते हैं, सभी को दिखाते हैं। ये क्यों दिखाते हैं? क्योंकि धीरे धीरे ही इज टेकिंग अस टू ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, ऑन अ अपवर्ड स्पिरिचुअल जर्नी। और धीरे धीरे ये डिजायर कम हो जाती है गुरुजी को देखने की, गुरुजी को फील करने की, गुरुजी को समझ, मतलब टू सी दैट ही इज देयर। आई वोंट से इट गोज अवे, बिकॉज हमेशा हमारा दिल जो है तरसता है, भूखा है गुरुजी की मेहर के लिए, गुरुजी की प्रेजेंस के लिए, गुरुजी की फ्रेग्रेंस के लिए। वो कभी खत्म नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। बट आवर डिवोशन डज नॉट डिपेंड ऑन दैट। सो गुरुजी ये भी कहते थे, चमत्कार को ही नमस्कार है। तो इसीलिए गुरुजी जो स्टार्टिंग की जो जर्नी है गुरुजी की, गुरुजी बहुत बहुत जिसे कहते हैं मिरेकल्स करते हैं, कृपा करते हैं, मेहर करते हैं और दिखाते हैं, विजिबली दिखाते हैं हर प्रकार से। उससे क्या होता है, ना केवल हमारे वो कष्ट काटते हैं, वो जो हेल्थ प्रॉब्लम थी दूर हो जाती है, या एनीथिंग एल्स व्हाट इज देयर, दोज मिरेकल्स वी एक्सपीरियंस। बट व्हाट हैपेंस, धीरे धीरे जब फेथ बढ़ जाता है, एक तरह का समर्पण आ जाता है, देन वी आर नॉट लुकिंग फॉर दोज साइंस। बिकॉज इतना विश्वास गुरुजी ने दिया है कि वो हर समय मेरे साथ हैं और मेरा कल्याण ही करेंगे। और हर संगत की ये फीलिंग है, सिर्फ मेरी नहीं, हर संगत, आप सब जो सुन रहे हैं, गुरुजी मेक्स अस फील वेरी स्पेशल एंड ही मेक्स अस फील दैट गुरुजी लव्स अस द मोस्ट। पर संगत जी, मैंने ये भी रियलाइज किया है, हाउ मच एवर आई लव गुरुजी एंड इन विच एवर फॉर्म आई मे शो माई डिवोशन टू हिम, I can never love him as much as he loves us. Really. I don't think we will ever be able to love him the way he loves us unconditionally. Or, मतलब, I just don't know what to say. इतने इतने हमारे परमात्मा लविंग हैं, इतने मेहरबान हैं, that no words are enough to express that. आज गुरुजी ने रुला दिया थोड़ा, ऑल्दो 31st को इस बार गुरुजी ने, इनफैक्ट आई वांट टू से कि गुरुजी जैसे 2007 के बाद धीरे धीरे गुरुजी ने बहुत बहुत ये आई विल से दिखाना शुरू कर दिया था कि हिज प्रेजेंस इन डिफरेंट वेज, विच आई कॉल हिज ब्लेसिंग्स, जिसके सत्संग बनते हैं। और महासमाधि के टाइम जब ये डे आता है 2007, कुछ दिन बिफोर दैट दिल भारी होना शुरू हो जाता था। आई वुड फील अंदर से, नॉट ओनली मी, एवरीबडी, बिकॉज वो दृश्य सामने आ जाता था। इस बार संगत जी, दिस टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, गुरुजी ने इतना बिजी कर दिया था, a week before 31st and a day or two after that, अपनी सेवा में, और इतनी सुंदर सेवा देके बिजी कर दिया था that I was full of joy। और संगत भी, जब गुरुजी सेवा बख्शते हैं तो उसको निभाने में इतनी खुशी महसूस होती है, इतना उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया था उसमें, that this time I didn't cry at all। टुडे दिस टाइम पहली बार मुझे महसूस हुआ कि द डिवाइन फॉर्म, कि माय महाराज इज ऑल अराउंड, ही इज विद अस। एंड इस बार मैं भावुक नहीं हुई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि दिस टाइम ही गेव मी दिस वेरी वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सेवा, जिसमें मतलब जॉय ही जॉय था। व्हेन यू गिव जॉय टू अदर्स, देन आपका, हमारा अंदर बिल्कुल जॉय से भर जाता है। एंड ऑल वाज प्लान्ड बाय हिम।
So that also brings me to the fact कि गुरुजी के साथ all the time कनेक्ट रहने का मतलब है to just follow what he has said. और इतने गुरुजी के वचन हैं, अलग अलग संगत को बता के गए हैं. So I think first and foremost we just need to follow that, and then we need to clean ourselves from within. और कर्म कैसे काटने हैं कि गुरुजी कहते थे कि ये जो लाइफ हम एक्सपीरियंस करते हैं, इट इज ऑल अबाउट कर्म. इट इज लेस अबाउट रिचुअलिस्टिक भक्ति. इट इज लेस अबाउट पाठ पूजा. That's my experience, Sangaji. I do not wish to challenge any rituals or any religious sentiments, but जो मुझे गुरुजी ने समझाया है कि पाठ पूजा जो है comes is a level lower than good कर्म. अच्छे कर्म करो, मुझे गुरुजी ने सिखाया है, अच्छे कर्म करो. And he has guided me, he has enabled me to go out and do good deeds, which means help others. And he has also guided me. Just about maybe 2 महीने पहले मैंने गुरुजी से एक बार जब गुरुजी के साथ बैठी थी, my dialogue is with गुरुजी and myself, and I asked him, गुरुजी, मेरा जो सोल है यहाँ क्या किस लिए आया है, इस लाइफ में आपने क्या सिखाना है. What is it that this soul needs to learn so that I'm able to accomplish that? And Guruji said acceptance. और गुरुजी ने फिर इस लाइफ की शुरू से लेकर अब तक की जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस थी, एक एक करके वो दिखाई. और ये भी दिखाया अल्टीमेटली तो हम एक्सेप्ट करते हैं, पर शुरू में एक्सेप्टेंस नहीं आई. हर सिचुएशन में पहले फीलिंग यही थी कि व्हाई मी. उसके बाद ये फीलिंग थी कि हे प्रभु, हे परमात्मा, इसको बदल दो, इसको ठीक कर दो, इसको चेंज कर दो. सो व्हाट ही शोड वाज दैट वी कम हियर. हम अपने जिसे कहते हैं ना कर्म काटने आते हैं. So he showed that and then he also showed that closer to the present how acceptance is coming more easily. It's not that कि अगर कोई challenging situation आए तो हम डिस्टर्ब नहीं होते, जरूर डिस्टर्ब होते हैं. बट अब जो गुरुजी के साथ डिवोशन है और गुरुजी में कंप्लीट फेथ है, जो आस्था है, वो समझ आ गया है कि ये मेरे ही कर्म हैं और गुरुजी कटवा रहे हैं. So that is the change that has happened. And for me, so these are the two main things for me कि अच्छे कर्म करो, which means help people as much as you can. For me it is, and he's enabling me to do that. And he makes me capable. अगर पैसे से है, he makes me capable. अगर किसी के साथ टाइम देना है या in whichever way किसी को गुरु महाराज के साथ जोड़ना है, he is making me capable. And the other thing is acceptance. So this is the I think यही वो चीज है जो गुरुजी चाहते थे कि हम सीखें. और जो असली चीज अनदर वन इज कि गुरुजी का नाम, जो गुरबानी भरी हुई है नाम. सो व्हाट इज दैट नाम कि मेरा द होल माय around me and within me is only Guruji. So constantly I am in Guruji's thoughts. Constant dialogue is with Guruji. And when there is silence, where there is no talking happening with other people, his jap is happening within. And ये अपने आप धीरे धीरे हुआ है because उन्होंने कराया है. So like I said, धीरे धीरे वो हमें साफ करते हैं, हमें स्वयं से मिलाते हैं, हमें परमात्मा से मिलाते हैं जो कहीं आकाश में नहीं बैठा है, वो अंदर ही बैठा है.
और हर चीज वो अंदर से ही देख रहा है। और जब हमारी कोशिश होती है तो वो हमारे को हमारी सफाई करने में हमारी मदद करते हैं। और रिसेंटली मैंने बहुत ही एक सुंदर बात गुरबानी के बारे में पढ़ी। दे सेड that the crux of Gurbani, the main theme of Gurbani is कि adopt truthfulness and give up falsehood. सत्य का मार्ग ना, सत्य परमात्मा सत्य है। सत्य मीन्स ही विल नेवर चेंज, ही इज ऑलवेज द सेम। एंड सत्य ऑल्सो मीन्स द पाथ ऑफ राइटियसनेस। सो गुरबानी कितने शब्द हैं, कितने पाठ हैं, उनका अगर निचोड़ देखा जाए तो वो यही है कि अडॉप्ट ट्रूथफुलनेस। और ट्रूथफुलनेस मीन्स इन एवरीथिंग, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में, अपने डीड्स में सच्चाई, कंप्लीट ऑनेस्टी। एंड द सेकेंड पार्ट इज गिव अप फॉल्सहुड। फॉल्सहुड का क्या मतलब है कि जो मैं असल में नहीं हूं, माई ट्रू नेचर, द प्योर नेचर जो मैं हूं, उसकी तरफ चलूं, विच इज फॉर ऑल ह्यूमंस। और ये जो फॉल्सहुड है, ये माया का जाल है। जब हम वी ट्राई टू बी लाइक समबडी, वी वांट टू अचीव समथिंग, एंड फॉर दैट हम बहुत कुछ करते हैं चीजें अचीव करने के लिए, मटीरियलिस्टिक चीजें अचीव करने के लिए। इट्स नॉट कि वो नहीं करना है, बिकॉज फॉर लाइफ इट्स रिक्वायर्ड। बट जो फॉल्सहुड है ना, जो कई बार गलत चीजों का हम सहारा लेते हैं, उसको छोड़ना है, उसको त्यागना है। सो संगत जी, विद दिस मैं आज आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड, कि न केवल आपने शरीर रूप में होते हुए इतनी ब्लेसिंग्स की, बट द डिवाइन blessings that have happened have come after 2007, which is Avatar Divas, and I am most grateful for that. महाराज, आप बस, this is a work in progress, आप यूं ही अपनी मेहर रखना, सत्य के मार्ग पर चलाना, and help us to help others, help us to do good deeds. अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। Thank you so much, Suresh uncle. Thank you so much. धन धन गुरुजी महाराज। वेरी ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग बाय यू तनुज कपूर जी। मैं शांति शंकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। शांति शंकर। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू सो मच। तनुज आंटी, वासन अंकल, थैंक यू सो मच ये सेवा देने के लिए। महाराज के बारे में सुनने का, बोलने का, उनको पता नहीं, मैं उनके बारे में बोल नहीं पाती। वासन अंकल, थैंक यू ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। महाराज की आपने आज्ञा से बनाया, बट हमें घर बैठे बैठे काम करते करते कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आप उन संगत को ले आते हैं जो गुरुजी से मिले हुए हो, जिन्होंने गुरुजी को देखा है, जिन्होंने गुरुजी को छुआ है। तो ऐसा लगता है कि आंटी आप सब आके जब महाराज के बारे में बताते हैं, महाराज के साथ बिताए हुए वो पल सारे शेयर करते हैं, हमेशा लगता है कि हम भी वहीं बैठे हैं, हम भी वहीं बैठ के सुन रहे हैं, उनको वहीं बैठ के फील कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। महाराज के बारे में हम जान पाए, हम उनसे प्यार कर पाए, वो सब आप सबकी वजह से, क्योंकि आप सब आके हमें बताते हैं महाराज के बारे में, तो हमें जानने को, सुनने का मौका मिलता है आंटी। और आपने ये कितनी अच्छी बात शेयर किया है कि हमारे अंदर है जो कुछ भी है। हम बाहर पूजा पाठ करते रहते हैं, है ना, मंदिरों में जाते हैं, सब दिखाते हैं, बट हमारे अंदर हम क्या करते हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना,
मुझे ना मतलब मैं मैं क्या बोल रही हूँ उस पे भी मैं खुद ध्यान देती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं गलत बोल तो नहीं रही, मैं गलत एक तो सोचना भी महाराज सोचवाते भी महाराज है कि ये तू गलत सोच रही है, सोचना भी पाप है ना। अपने अपने कर्म में इतना ध्यान देने लग गए अपना। थैंक यू सो मच वासन अंकल, थैंक यू आंटी। जब आप सब आके महाराज के साथ बिताए हुए पल, महाराज के बारे में बताते हैं तो हमें कितना सीखने को मिलता है, कितना समझने को मिलता है कि महाराज कैसे कहते थे। गुरबानी के बारे में मैंने कभी गुरबानी नहीं सुनी थी लाइफ में। मैंने कभी पंजाबी मुझे आती नहीं थी। जब महाराज की ब्लेस की हुई शबद गुरबानी सुनने को मिलता है ना, सब समझ में आती है कि महाराज क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। कितनी महाराज ने ब्लेस की हुई है वो शबद गुरबानी। और सत्संग सत्संग में मैं कभी गई नहीं हूँ। मुझे ऑनलाइन ऐसे बैठ के सत्संग सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं महाराज से कनेक्ट कर पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच मल्टी लैंग्वेज ग्लोबल टीम का। और आंटी आप सब आते हैं और हमें इतना सीखने को मिलता है, इतना सीखने को मिलता है। महाराज से प्यार हो जाता है। महाराज से प्यार ना एक वो प्यार अलग ही है। वो प्यार कभी किसी से हुआ ही नहीं। वो ना ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ और महाराज एक तरफ। आंटी मैंने महाराज से कभी कभी ना कुछ मांगने का, कभी उनको कुछ कहने का मन नहीं करता। बस ये सब सुन के ऐसा फील होता है महाराज थैंक यू। पता नहीं बहुत जन्म पिछले थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके, ये जन्म बस उनका हो। और उन्होंने हमें अपनी संगत में रखा है, हमें अपनी संगत बनाया है, हमें चुना है क्योंकि हम तो इस लायक ही नहीं थे। और जब से मैंने सत्संग सुना है ना तब से मैं महाराज से इतनी मतलब जो प्यार होता है ना मेरे महाराज के साथ, वो सत्संग की वजह से हुआ है। ये सत्संग आप सब आके शेयर करते हैं, जितनी भी महाराज से जुड़े हुए संगत हैं, हमें पता चल पाता है महाराज के बारे में। आंटी थैंक यू सो मच, थैंक यू वासुन अंकल। शुक्राना महाराज का, शुक्राना शुक्राना। थैंक यू आंटी, थैंक यू आप आए और आपने। शांति आंटी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम जय गुरु सभी एक दूसरे से इंस्पायर जी, होते जय हैं। गुरु जी। आपकी वाणी सुन के मुझे अंदर का प्यार जो आपका उमड़ रहा है, ये ही जो है कैसे गुरुजी करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट ऑल ऑफ अस आर डीपली इन लव विद गुरुजी। ऐसा आकर्षण था गुरुजी का कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब आपने देखा नहीं गुरुजी को, बट ही इज, आई मीन ही इज ओनली लव। और मतलब हम सभी, आपने सही कहा, नो बडी कैन कंपेयर विद आवर लव फॉर हिम। एवरीबडी एल्स, आई विल, मतलब प्रायोरिटी इज ओनली हिम नाउ। इट्स नॉट कि हम आपने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करते, बट जो इनका प्यार है ना, वो अलग ही है, वो अलग ही है। और आंटी, यस, यस। आंटी पता है और आप आपसे लोगों मैं से, मिली नहीं हूँ, है ना। आपसे मैं मिली नहीं हूँ, असमंजस से मैं कभी मिली नहीं हूँ आंटी। पर पता है ऐसा लगता है गुरुजी ने कहा ना कि संगत परिवार ही तुम्हारा परिवार है। आंटी पता नहीं क्यों मुझे वासना अंकल ना, अपने बड़े भैया, अपने पापा, मतलब कोई ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली के बंदे हैं। आप सबसे मिली नहीं हूँ पर आप सबसे इतना प्यार है, मन करता है कि पता नहीं कितनी प्यार, ऐसे ही प्यार है। कोई मिलना नहीं, कुछ मिला नहीं, कुछ के गुरु की बचन है ना आंटी। आंटी आपको मैं एक ना अभी 2-3 दिन पहले का एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं कुकिंग करती हूँ, है ना। तो मैं जॉब करती हूँ और अभी मैं बच्चे को देख रही हूँ। तो मैं ना वहाँ पे ना गुरु जी का स्वरूप रखा है मंदिर में, है ना। गुरु जी की स्वरूप रखा है आंटी। मैंने चलते फिरते ना गुरु जी से बात करते रहती हूँ। तो वो जो स्वरूप रखा था ना, अब पूरा मंदिर अब कब साफ होगा, उस स्वरूप कब साफ करेंगे। अब किसी और के घर में आपको आपकी हिम्मत भी नहीं होती कि कुछ बोलने, कहीं कुछ लोग गलत ना समझ ले, एक होता है ना आपका। अब आपका प्यार गुरु के साथ अलग है, किसी और का प्यार अलग है ना। तो आंटी मैं ना सुबह सुबह उठी, मैं नहाई धोई, मैंने ना सोचा गुरु जी की स्वरूप फटाफट साफ कर देती हूँ, बहुत गंदा। मैंने ना गुरु जी का स्वरूप निकाला और गुरुजी के स्वरूप को ना बेड बेड से अच्छे से साफ किया। और साफ करके फटाफट में जैसे थे वैसे लगा दिया। मेरे को ना मन में थोड़ा सा वो हो गया कि चलो गंदा स्वरूप नहीं रखना, मैं गुरुजी के साफ कर लूँ ठीक है। और उसके बाद ना मैं
वापस आई तो मेरे को मन में फील हुआ सारे भगवान भी तो गंदे ही ना, लेकिन मेरे को गुरुजी के क्यों साफ करना। फिर मैंने कहा सॉरी भगवान जी, देखो आप सभी देवी देवता है, बट मेरे गुरुजी को मैं गंदा नहीं देख सकती। उनकी स्वरूप मेरे को साफ चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आप सबको भी साफ करूं। मैं ना ये कह के मैं बाहर आ गई आंटी, और मेरे को ना पता नहीं आंटी क्यों है, मेरे को ना पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ पर मेरे गुरु को नहीं आंटी, मैं पता नहीं। और आप सबकी जब सत्संग सुनती हूँ ना, सत्संग सुन के लगता है कि हाय मैंने भी गुरु जी को देखा है। वो भाव ही नहीं कि मैंने गुरु जी को नहीं देखा, ऐसे मन में ख्याल ही नहीं आता। ये देखो पता कितनी नहीं मेहर आंटी है, मैं। कितनी मेहर है गुरु जी की आपके पर, कि जो अंदर के भाव हैं ना केवल आप पर, जितनी भी संगत जिन्होंने गुरु जी को फिजिकल रूप में ही नहीं नहीं देखा, इतना डिवोशन, इतना प्यार, कि वो हम लोगों का मतलब इट इज अ लर्निंग फॉर अस। एंड दूसरा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी सब बहुत खुश होते हैं जब आप अपनी जिम्मेवारियां पूरी करें। जो आपका जॉब है, जो परिवार के प्रति है, प्लीज सबसे पहले वो है। एंड देन सिर्फ गुरुजी महाराज का स्वरूप नहीं, कुछ जो मंदिर में दूसरी मूर्तियां भी हैं, मंदिर को भी खूब साफ रखो जब टाइम मिले। ओके, सो यू अपने काम जी से थोड़ा सा टाइम निकाल के, बिकॉज यू विल फील गुड एंड गुरुजी ऑल्सो जरूर फील्स गुड, दैट सो जी जी डू दैट। जी, बट जरूर बहुत जरूर सुंदर आंटी, जरूर आपसे जरूर। आपसे बात करके बहुत बहुत इतना अच्छा लगा कि देखो। और गुरुजी, मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा था कि मेरी असली संगत है हाले आन वाली है, मतलब जो मेरी असली संगत है वो तो अभी आने वाली है। तो देखिए, वो आप लोगों को कब से तैयार करके बैठे थे, बट टाइमिंग इज हिज। शायद इस जन्म में आपने नहीं देखा, अगले जन्म में आप जरूर देखेंगे। तब अगले जन्म में वो आपको दर्शन देंगे, हमें शायद ना मिले, क्योंकि वो ये भी कहते थे मेरे नाल अपने कर्म कट लो, क्योंकि फिर मैं मिला ना मिला, क्या पता अगले जन्म में मिलूं ना मिलूं। तो ही जी हैज जी टॉट अस टू लिव इन द प्रेजेंट। एंड आपके कर्म इतने अच्छे, आपका डिवोशन इतना अच्छा, आपको देखना नेक्स्ट दिस थिंग, आपको जरूर गुरु महाराज के दर्शन होंगे, एंड इट विल बी ब्यूटिफुल। सो इसी भाव के साथ आई थिंक हम आज महाराज से आज्ञा लेते हैं। और धन धन आपने गुरुजी महाराज, धन धन गुरुजी महाराज। समूचे गुरु परिवार की तरफ से तनुज आंटी, आपको आभार। आप हेल्दी रहें, परिवार के साथ महाराज की कृपा बनी रहे, समूचे गुरु संगत पर कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही अब हम गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज्ञा जय दो गुरु। महाराज।